एवं मेरे प्रतिभागी साथियों, जैसा कि विदित है, हम सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान चुनौतियां एवं संभावनाएं विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है, सतत विकास कहलाता है। सतत विकास 3 क्षेत्रों, आयामों अथवा डोमेनों में समझा जा सकता है, जैसे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज। पर्यावरणीय सतत विकास, चूंकि प्राकृतिक संसाधन पर्यावरण से प्राप्त होते हैं, इसलिए पर्यावरण विद्यालय से आए हुए गुर्जर वर्ग एवं आज की प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे दोस्तों, मैं कृष्ण चंद्र कक्षा 10 कृषि विज्ञान प्रबंधन से आज आप सभी के समक्ष सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान चुनौतियां और संभावनाएं पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम सतत विकास क्या है? सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है लगातार विकास बिना किसी रुकावट के, अर्थात सतत विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई कठिनाई ना हो और यह विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाना चाहिए। सतत विकास में बुनियादी विज्ञान, अगर हमें किसी भी चीज का विकास करना है तो हमें उसके लिए विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोयला भूगर्भ से प्राप्त होने वाले ऊर्जा का संसाधन है, लेकिन जब तक हमारे पास विज्ञान नहीं था हमें यह तक पता नहीं होता था कि तय कर सकता है। कोरोना जैसे मुश्किल समय में भी विज्ञान की सहायता से सभी छात्रों ने घर से ही अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई जारी रख पाए। और आपको पता है कि आज कृषि हो या स्वास्थ्य जैसे हर क्षेत्र में विज्ञान ने तरक्की पाई है। आज विज्ञान से जितनी लाभ है उतनी ही हानियां भी है। विज्ञान विज्ञान संभावनाएं और चुनौतियों के विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि सतत विकास क्या होता है। सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों के साथ समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। सतत विकास का अर्थ उस सामाजिक पर्यावरणीय व्यवस्था से है जिसके तहत संसाधनों का में यह निहित है कि वर्तमान प्रौद्योगिकी में, हमारे सामाजिक संगठन में तथा भू-जीव मंडल की मानवीय गतिविधियों को झेलने की क्षमता में सीमाएं निरपेक्ष नहीं है, बल्कि सीमाएं निहित है। प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक संगठन दोनों का प्रबंधन तथा संवर्धन संभव है, जिससे हम आर्थिक समृद्धि का नया अध्याय लिख सकते हैं। सतत विकास की अवधारणा प्राकृतिक तंत्र की क्षमता तथा मानव द्वारा सामना किए जा रही सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक चुनौतियों के एकीकृत समाधान की दिशा ढूंढती है। व्यतीत करते हैं तो सतत विकास की मनुष्य का ध्यान इस विकास रहित विकास की ओर 70 के दशक में चला था। 1992 में इसकी पहली बैठक हुई थी, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जो रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है, वहाँ की एक संगोष्ठी में इसकी पहली बैठक हुई थी। सतत विकास, अगर कोई व्यक्ति या किसी भी सरकारी कामकाज में अगर सतत विकास की ओर या किसी व्यक्ति ने सतत विकास करने की ठान ली है तो उसे 2 परिस्थितियों से गुजरना होता है, चुनौतियां तथा संभावनाएं। चुनौतियां तथा संभावनाएं ये मुख्य रूप से सतत विकास में उपयोगी होती है या हम कहेंगे उपयोगी मान लीजिए। तो इसमें मैं आपको 2 विकासों के बारे में और बताना चाहूँगा, पारंपरिक विकास और औद्योगिक विकास। पारंपरिक विकास में जैसे कि आपको बताया हुआ कि जब पुराने जमाने के लोग होते थे तो उन्हें तो पता नहीं था कि हम विज्ञान क्या होता है और इससे हमारी जो भावी पीढ़ी है उससे कैसे प्रभावित हो सकती है प्रदूषण से। तो इसके लिए वो क्या कर सकते थे? पहले हम जानते हैं सतत विकास क्या है। सतत विकास का तात्पर्य है कि वह पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए संसाधनों का प्रयोग करना, और जो हम आज संसाधन का उपयोग कर रहे हो आगे जाकर हमारी नई पीढ़ी का उपयोग कर सके। जैसे कि हमारे पृथ्वी पर कई चीजें सीमित होती हैं, जैसे हमारे जीने के लिए जल, ईंधन और संख्या बढ़ेगी उतना हमारे यातायात के साधन बढ़ेंगे। जितने हमारे यातायात के साधन बढ़ेंगे उतने उनके लिए हमको पेट्रोल चाहिए, इसलिए हमको पहले पेट्रोल
इसका टॉपिक है सतत विकास की बड़ी जैसे कि आप पूछना सकते हैं विकास और विकास जैसे निरंतर चलते रहता है और जो प्राकृतिक पर्यावरण में सुधार कर जीवन की गुणवत्ता में योगदान करता है, बदले में टूटी की पूरी करता है और आपकी प्रक्रिया को समय पर पहुंचाता है जो मनुष्य जीवन में बेहतर करती है। और यह बहुत विकास है जो निरंतर चलते रहता है और मनुष्य के जीवन में गुणवत्ता में योगदान करता है। सतत विकास का